स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नमोक्ष में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतवर्ष के एक पौराणिक शिवलिंग और महान मंदिर के बारे में। इस मंदिर का नाम है दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर और ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में स्थित है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है लंकापति रावण से। हमारे पुराणों में हरनंदी अर्थात हिरण्यदाह नदी का वर्णन मिलता है, जिसके किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है, जहाँ ऋषि पुलत्स्य के पुत्र अर्थात रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने घोर तपस्या की थी और बाद में भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। समय के साथ साथ कलयुग में हरनंदी नदी का नाम हिंडन हो गया। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले से मेरठ फिर बागपत से होती हुई गाजियाबाद जिले में आती है और गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर को जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि यह सत्य नहीं है तो मैं आपको यह भी बता दूं कि ऋषि विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्र महापंडित रावण का जन्म गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित बिसरक गांव में हुआ था। रावण के भाई कुबेर, कुंभकर्ण और विभीषण भी यहीं जन्मे थे। और ये भारत का ऐसा स्थान है जहाँ पर कभी दशहरे के दिन रावण दहन नहीं होता और न ही रामलीला का मंचन होता है। और इस गांव में रावण का मंदिर भी है, जिसमें लंकापति रावण की पूजा की जाती है। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वर था, लेकिन बाद में इस गांव का नाम बिसरक हो गया। और दुधेश्वरनाथ मंदिर से बिसरक गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी के अनुसार इस मंदिर के पास एक सुरंग थी जो सीधे रावण के गांव बिसरक और हिंडन नदी पर निकलती थी, किंतु समय के साथ साथ वो सुरंग खत्म होती चली गई। अतः इस प्रकार इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग और लंकेश से जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में इस शिवलिंग का अस्तित्व था, किंतु द्वापर युग की कोई घटना इस मंदिर या शिवलिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि ये शिवलिंग समय के साथ साथ धरती में समा गया था। अब बात करते हैं कलयुग में इस मंदिर के बनने की और शिवलिंग के धरती में से उत्पन्न होने की कथा। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और यह महादेव की पूजा भी की थी, किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिवाजी महाराज ने ही इस मंदिर को बनवाया था। किंतु वो यहाँ आए अवश्य थे और उन्होंने भोलेनाथ की पूजा भी की थी, इसलिए इस मंदिर में उनके नाम पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज प्राचीन यज्ञशाला है। और अब आप सभी को मैं बताता हूँ कैसे लाखों वर्ष पुराना शिवलिंग धरती में से उत्पन्न हुआ और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद में घंटाघर मार्ग और गौशाला फाटक के समीप है, किंतु आज से लगभग 550-600 साल पहले इस स्थान पर कोई आबादी नहीं थी। आबादी तो दूर की बात है, तब इस स्थान का नाम गाजियाबाद भी नहीं था। इस स्थान से 1.25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कैला नाम का गांव था, अर्थात कैला गांव गाजियाबाद से भी पुराना है। कैला गांव की अधिकतर आबादी ब्राह्मणों की थी, इसलिए आज भी इस गांव को लोग ब्राह्मणों को कैला कहते हैं। हिंडन नदी भी कैला गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
तब कैला गांव के लोग अपनी गायों को चराने के लिए जहाँ पर अभी ये मंदिर है वहाँ भेजा करते थे। किंतु एक दिन एक अजीब घटना हुई। जब शाम को गाय चढ़ के वापस कैला गांव आई तो उनमें से एक गाय के थनों में दूध ही नहीं उतरा। तब कैला के ब्राह्मणों को ये लगा कि गाय चराने वाले सेवकों ने ही ये दूध पहले ही निकाल लिया होगा। किंतु ये ही घटना लगातार एक सप्ताह तक होती रही। अब गाय के स्वामियों से रहा न गया और उन्होंने उन सेवकों की खबर ली। किंतु उन सभी सेवकों ने बताया कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने ना ही गायों का दूध चोरी से पिया है और ना ही निकाला है। परंतु जब अगली शाम को भी गाय के थनों से दूध नहीं निकला और सेवकों ने भी अपने आप को निर्दोष बताया, तब कैला गांव के पंडितों ने पंचायत की और उसमें निर्णय लिया गया कि इस बात की सत्यता जानने के लिए कुछ ब्राह्मण गाय के साथ ही जाएंगे और पता करेंगे कि कहीं कोई और ही चुपके से गाय का दूध तो नहीं निकालता। उसी शाम को कुछ गांव वाले सभी गायों के साथ उन्हें चराने के लिए ले गए। किंतु कुछ ही क्षणों में उन सभी लोगों ने एक चमत्कार देखा। उन सभी ने देखा कि वो गाय एक स्थान पर शांत खड़ी थी और उसके थनों से दूध स्वयं ही निकल रहा था। ये घटना देख के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन सब लोगों ने ये सारा वृत्तांत गांव जाकर सुनाया। अगले दिन सभी कैलावासी वहां आए और उन सब ने ये दृश्य देखा। फिर कैलावासियों ने उस स्थान की खुदाई की जहां गाय के थनों से दूध निकल रहा था। करीब 3.5-4 फुट नीचे खुदाई करने पर ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ और ये बात धीरे धीरे हर जगह फैल गई और तब इस स्थान पर ये मंदिर बनवाया गया और गाय के थनों से निकलते दूध के अभिषेक के कारण इस मंदिर का नाम दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर रखा गया। और कमाल की बात ये है कि ये शिवलिंग खुदाई से सोमवार के ही दिन उत्पन्न हुआ था। दुधेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग सोमवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन 3 नवंबर 1454 संवत अर्थात आज से 567 साल पहले प्रकट हुआ और फिर इस मंदिर का निर्माण किया गया और तब इस मंदिर का महंत बनाया गया श्री 1008 श्री महंत वैनीगिरी जी महाराज को। तब से अब तक इस मंदिर में महंत परंपरा कायम है और इस मंदिर के वर्तमान और 16वें महंत हैं नारायण गिरी जी महाराज। ये शिवलिंग जैसे खुदाई में मिला था आज भी वैसे ही रखा गया है और ये अब भी धरती से करीब 4 फुट नीचे है। इस मंदिर में एक गौशाला है और एक गुरुकुल भी है जिसमें ब्राह्मण छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए अब इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन करते हैं।